आप सभी को जय मसीह की। यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं इस वचन से शुरू कर रही हूँ। पहला थिमुथियुस 2:4 जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार, और वह सत्य को भली भांति पहचाने। क्या है सत्य? कौन है सत्य? उसको भली भांति पहचाने, सबका उद्धार हो। मैं भी इस संसार में फंसी हुई थी, पर मैं बीते दिनों में जो मैं इस राह पर आई हूँ और सत्य को मैंने पहचाना है उस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बोला है, हमारे लिए करा है, हमारे लिए जिया है। इस संसार के हर एक उस मनुष्य के लिए जिया है जो इस संसार में है। उसके लिए प्रभु यीशु कहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इस मिट्टी को इस्तेमाल करा उस वचन को बोलने के लिए। मेरे अंदर ये सालों से बोझ था। मैं भी ईसाई थी, मैं भी प्रभु यीशु को करती थी कि क्रिसमस आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा। अब जैसे कि कल गुड फ्राइडे है और हर एक जो है अभी बीते दिन पाम संडे गया है, 40 दिन के रोज़े रखे हैं जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, पर पता नहीं किस उससे कॉन्सेप्ट उठाकर ये लोग उस राह पर चले जा रहे हैं, जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। उनके लिए मैं सोचती हूँ कि उनको किस तरह उस रास्ते से मोड़ लाऊं कि वो प्रभु यीशु के सच्चे जीवन को जानने पाए कि वो हमारे लिए इस संसार में क्यों आया, क्या वो चाहता था, क्या वो हमसे बोलना चाहता था। और लोग जो हैं, अब कल जो है गुड फ्राइडे है, अब उसी में सब लोग जो है पूरे दिन रोज़ा रखेंगे। 3 बजे 6 बजे जब वो क्रूसीफाइड हुए तो उस समय अपना रोज़ा खोल के करेंगे, अपना जो है जो दिन चल रहा है वही शुरू कर देंगे। पर नहीं, और वो जो 7 कलमे हैं, मैं भी छोटी थी, हमने तो कभी भी, हम मसीह में थे पर कभी भी हमने यह नहीं देखा कि हम जा रहे हैं और उसी दिन फ्राइडे को जो है हम चर्च जा रहे हैं। नहीं, क्या है ये 7 कलमे? मैं आज तक कंफ्यूज हूँ इस चक्कर में, क्योंकि उद्धार को लोगों ने नहीं पहचाना और वो सत्य को नहीं पहचान पाए और वो इसी चक्कर में रह गए। मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा। अरे वो किस चीज़ का प्यासा है? वो हमारा उद्धार चाहता है, हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है जो इस धरती पे आया है। क्या है वो उद्धार? कि हर एक मनुष्य उसके साथ जाने पाए, उस सत्य को पहचानने पाए जो वो हमसे चाहता है, वो चाहता है। क्योंकि ये सब बातें मैं अपनी समझ बुद्धि से नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कि कैसे ये बातें होती हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही हमको बोलना सिखाता है। हाय मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं तुम सब लोगों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ कि आगे बढ़ो, उस चीज़ को जानो कि प्रभु यीशु उस सूली पे मरा है। वो सूली नहीं है जो हम आज अपने घरों में टांग रहे हैं, उस सूली पे वो मरा है ताकि हर एक का उद्धार हो। उस सूली पे वो मरा है ताकि उसकी जो वो मनुष्य में पैदा हुआ, उसने हमारे हर एक दुख को सहा है, जो मेरे लिए नहीं हर एक मनुष्य के लिए है। उसको भी चोट लगती थी, वो भी बीमार पड़ता था। आए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू तो महान परमेश्वर है। ए मनुष्य, तुम जानो कि वो क्या चाहता है हमारे जीवनों से, क्या वो हमारे जीवनों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। हम पास्टरों की बातों में चलते हैं, हम लोगों की बातों पे चलते हैं, हम लोगों से सुनते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। पर जो वचन कहता है, वचन को हम नहीं मानते। जो सत्य है, वचन को मानो मेरे भाई और बहनों, वचन पे चलो, बाइबिल को उठाओ। जो मैंने भी आज इस बाइबिल को उठाया है ना, इसीलिए उठाया है। पहले भी मैं पढ़ती थी, मैं भी बहुत 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ और शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ चुकी हूँ। पर क्या है ये सत्य वचन? वो जो बोझ मेरे दिल में दिया गया था ना, आज मैं वो सब आपके सामने रख रही हूँ कि मैं भी जब बीते दिनों जब कोरोना वायरस हुआ और जब लोगों में ये वो फैला
कि कैसी ये महामारी है और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड बंद हुआ है इस समय। आज तक जब तक दुनिया बनी है तब कभी नहीं हुआ है, पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसमें ये बंद हुआ है। क्योंकि उन्होंने और सब घर में बैठ गए, और जब वचन सामने आए हैं, वचनों को उन्होंने पढ़ा है, जाना है। और जिस टीचिंग में मैंने भी पिछले साल मैं जिस टीचिंग में आई हूँ, वचनों को मैंने भी पढ़ा है और जाना है। और जिस टीचिंग में आई हूँ मैंने जाना कि क्या है वो सत्य वचन। वो जो बोझ था, मैं अपने चर्च से अलग हो गई। मैंने कम से कम 2013 से चर्च जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे गलत शिक्षाएं हो रही हैं, वहाँ पे गलत बातें हो रही हैं। लेकिन वो जुबान नहीं थी बोलने के लिए, पर मैंने छोड़ दिया, उनकी संगति करना छोड़ दी, पर और घर में बैठ गई और वचन तक मैंने छोड़ दिया। और मैं सोचने लगी कि क्या है ये जीवन सच में जैसे और लोग जी रहे हैं, कि अपना जो है खाओ पियो, मरना तो एक दिन सबको ही है, पर नहीं, उस मरने के बाद क्या जीवन है, उसके बाद तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर इस चीज़ में मेरे को किसने अगवा किया? मेरे लिए मेरे भाई के अंदर बोझ था। उसने बोला नहीं तू ये कर, तू वो कर। वो बोलता था हमेशा वचन उठा के पढ़, वो हमेशा बोलता था तू इस पास्टर को सुन, तू उस पास्टर को सुन। फिर एक दिन उसने बोला तू इस पास्टर को सुन। सच में जब मैंने सुना, हाँ, और वो चीज़ सुनी, वो दिमाग में आया कि कैसे जो बातें हम भी सोचते थे वही बातें वो भी सोचते हैं, कि कैसे मनुष्य आज अंधकार की शक्तियों में घिरा जा रहा है, सच में कैसे लालच में घिरा जा रहा है, सच में कैसे वो जो है मृत्यु में चला जा रहा है। मैं ही नहीं, मेरे अपने आज मेरे अंदर ये जो बोझ डाला है ना, सच में मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ये मेरा मुख खुला है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु यीशु का, जिसने मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जान दी है। इस संसार के लिए वो आया है कि हर एक जाति उद्धार पाए, कि हर एक कुल उद्धार पाए, कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। उस उद्धार को किसी ने ना समझा। वो सिर्फ यही समझते हैं कि आज का जीवन है, खाओ पियो और एक दिन सबको मर जाना है। पर ये सब चीज़ें जब वो वचन उठा के पढ़ते हैं तो वो सामने आती कि प्रभु यीशु कौन है, कौन है वो जो मनुष्य में आया, कौन है जो देहधारी हुआ, कौन है वो जो हमारे बीच में रहा। मेरे लोगों सुना करो सच में, वचन को उठाओ। आज जो हम आज भी सच में, मैं तो दूध नहीं, पर सच में आज आप लोग सब दूध पी रहे हैं, आप लोगों को मांस खाना है। मेरे सच आपके दांत निकल गए हैं सच में, कि आप जो है उस वचन को पकड़ो, लोगों को बताओ कि कैसी गलत राहों पे चल रहे हो। एक दिन आएगा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब जो है उसको देखेंगे, क्योंकि वचन कहता है हर एक घुटना उसके नाम से झुकेगा और हर एक आंख उसको देखेगी। इसलिए सब जो है अपनी राह पे चलने के लिए तैयार हो जाओ, अपने वचन को थामो, मनुष्य के पीछे नहीं, पास्टर के पीछे नहीं कि क्या कहता है, उस वचन को थामे रहो। धन और दौलत के पीछे नहीं, उस सत्यता को पहचानो जो उसने हमारे लिए किया है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं तुमसे आज बोल रही हूँ, क्योंकि जिस राह पे मैं चल रही थी उस राह को मैंने बदला है। आप भी अपने जीवन को बदलो और अपनी राह को, जिस गलत शिक्षाओं पे आप चल रहे हो, अपने अंदर वो बोझ लाओ कि हम भी अगर बचते हैं तो दूसरों को भी बचाएं। प्रभु का वचन सुनाएं कि वो कैसे हमारे लिए जो इस संसार में आया है, वो कैसे हमारे लिए मरा है, कुचला है, मार खाई है, थूका गया है। लोगों को बताने वाले बनो, आगे बढ़कर हिम्मत बांधो। मेरे में भी हिम्मत नहीं है, पर वचन को जब हम बांधते हैं तो वो दृढ़ता देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो पवित्र आत्मा उंडेलता है जो हमको अक्ल बुद्धि और ज्ञान से भरता है। उसमें आप आगे बढ़ो, अपने बाहर अपने आस पड़ोस में बताओ कि गलत राह पे ना चले, क्योंकि वो अंधकार में जा रहे हैं तो आप उनको अंधकार में से निकालो, उसको अच्छी राह दिखाओ, प्रभु यीशु का वचन सुनाओ।
आगे को मेरा यही है आपसे, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं को नहीं पता मैंने कैसे परमेश्वर का वचन उठा के आपको समझाया है, पर आपको समझना है, क्योंकि अकल, ज्ञान और बुद्धि देना मेरे प्रभु यीशु का काम है। हाँ, और आपके सामने मैंने अपने वचन को शेयर किया है। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।